जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 25 टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग आज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे ओशियन वाटर के। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेसिकली आपका फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है समुद्र सिंह सर द्वारा लिखी गई, उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि डेंसिटी पढ़ेंगे, लेकिन डेंसिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें हम उसकी क्या है इंपॉर्टेंस समझने का प्रयास करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं सी वाटर की डेंसिटी को। क्योंकि देखिए, चाहे आप सी वाटर की बात कर लो, ठीक है, या आप बात कर लो एयर के, तो इनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या है पूरी धरती पर एक समान नहीं होती है, क्या है वेरी करती है, राइट। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में फैली हुई हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब भी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चाहे आप एयर का, तो पहले तो हमें यही समझना रहता है कि वो क्या चीज़ होती है। टेम्परेचर पढ़ा तो टेम्परेचर क्या होता है, फिर जाहिर-सी बात है, एक बात तो है वो चेंज होनी ही होनी है, उसमें वेरिएशन आना है। तो वेरिएशन क्यों आता है और वो वेरिएशन आने के पीछे कौन-कौन से फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं, यही चीज़ें जो है हमें पढ़नी रहती है और उसमें लेयर्स वगैरह उसके पढ़ने रहते हैं, ठीक है। तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, वही हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी सेम वही पढ़ना है कि जो सी वाटर की डेंसिटी होती है उसको कौन-कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। जिससे पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे, सैलिनिटी की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। ये तीनों क्या है, सी वाटर की डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी हम जो है इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो और लास्ट में जैसा मैंने बताया, हम इसके लेयर के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के आधार पर इसका जो स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है। ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखे हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी किसी सब्सटेंस की जो मास होती है उसके वॉल्यूम के हिसाब से जब हम बात करते हैं, यानी मास अपॉन, जब हम किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, तो डेंसिटी कहलाती है। यानी इसको इस तरीके से समझो, डेंसिटी जो है बेसिकली ये दर्शाता है कि किसी स्पेस के अंदर, या मतलब कोई भी चीज आप ले लो, ठीक है। आप एयर क्या है, एयर भी एक तरह का मास हो गया, ठीक है, सब्सटेंस हो गई। क्या एक एयर क्या है, वो देखो इस तरीके से समझो। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जिसके पास कोई मास हो और क्या करती हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, राइट। ये क्या है, मैटर। अब मैटर के अंदर तो भैया सब चीज आपका एयर एयर आ जाए, गैस, ठीक है, एक तरह की मैटर ही हो गई आपकी। ये जो पेन से मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपकी मैटर हो गई। अब होता क्या है कि मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है कि मास इज मतलब कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, ठीक है, किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी के वॉल्यूम, किसी चीज के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है वो मास कहलाता है। यानी डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि किसी किसी भी आप वॉल्यूम ले लो, मान लो मैंने, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का कुछ भी ले लिया, ठीक है, क्यूबॉइड का मैंने कुछ ले लिया, या मान लो 1 लीटर की मैंने बॉटल ले ली। मैं तुमसे पूछा इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो तुम कहोगे सर इसकी जो मास होगी, मास मतलब इसके अंदर जितने भी मैटर होंगे उसकी इसके वॉल्यूम के हिसाब से, 1 लीटर के हिसाब से वही इसकी डेंसिटी कहलाती है। यानी बेसिकली सिंपल मतलब ये हुआ कि ये दर्शाता है कि किसी गिवन स्पेस में, मान लो मैंने तुमसे 2 लीटर बोल दिया, मैंने 1 लीटर पूछ लिया, तो उस 1 लीटर के अंदर कितने मैटर्स जो है, कितने टाइटली भरे हुए, कितने मैटर भरे हुए हैं, वही तुम्हारी क्या है, सिंपल डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो जैसे होता है ना कि मान लो क्या हो, ये एक बस मान लीजिए, ठीक है, ड्राइंग पे ना जाइएगा भैया हमारी, ठीक है। एक क्या है, बस मान लो, ठीक है। ये दोनों जो बस हैं, ठीक है, एक क्या, दो बस मान लो, ये एक का नाम दे दिया ए बस नाम दे दिया, और दूसरे का नाम दे दिया बी नाम दे दिया, ठीक है।
दरवाजा, ये लो भैया दरवाजा हो गया, ठीक है। सबका क्या है, इसका वॉल्यूम वगैरह क्या है, सब सेम है, सेम क्या है, स्पेस के हैं। अब मैंने क्या कहा, ये जो बस है, ठीक है, इस बस में क्या है, 10 लोग जो हैं क्या हैं, 10 लोग क्या हैं इसके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन वहीं पे जो बी वाली बस है, इसमें क्या है भैया, 20 क्या है, 20 या 30 लोग एकदम ठूस के भरे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं जो ये इंसान है, ये भरे हुए हैं, इनको मैं मैटर मान लूँ और कोई चीज़ उसके आस कोई मैटर वैटर नहीं, केवल इंसान केवल मैटर मानूँ, तो तुम खुद बताओ ए और बी में से किसकी डेंसिटी आप कहोगे ज़्यादा है? तो ज़ाहिर-सी बात है, बी वाली की डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम समझो सेम है, पर बी वाले में ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, तो वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है? और डेंसिटी मतलब क्या? कि मास ऑफ द सब्सटेंस या किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, उसके वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है? हम वॉल्यूम से कंपैरिज़न में बात करते हैं, ठीक है? तो वो आपकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, यानी इफ अ सब्सटेंस हैज मोर मैटर पैक्ड इन द सेम स्पेस इट इज डेंसर, एंड इफ अ सब्सटेंस हैज लेस मैटर, जो कि ए वाले केस में था, इट इज लेस डेंस। ठीक है, जैसे आप एक इमेज भी यहाँ देख लो, ठीक है, ये क्या है, सबका सेम जो है, सबका साइज शेप वगैरह हो, सबका ये चारों जो है सबका शेप सेम है, बट आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, आपके मैटर्स थोड़े कम लग रहे हैं, इसके अंदर क्या है, मैटर्स थोड़े और ज़्यादा लग रहे हैं, इसके अंदर क्या है, आपके मैटर्स और ज़्यादा, मैटर क्या मान लो, बॉल मान लो एक भरी हुई है, इसके अंदर क्या है, बॉल ज़्यादा और है। तो हम क्या कहेंगे कि ए और फोर्थ नंबर, फर्स्ट एंड फोर्थ के कंपेरिजन में क्या होगा, फर्स्ट की डेंसिटी कम है और फोर्थ की ज़्यादा, क्यों, कि इसमें मैटर भरे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, बहुत बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको डेंसिटी का टॉपिक समझ में आ जाए। उसके बाद अगर डेंसिटी समझ में आ गई तो सी वाटर जो है आपको समझने में, उससे जब रिलेट करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आई होप यहाँ से जो है आपको डेंसिटी का मतलब समझ में आया होगा। ज़्यादा मैंने साइंटिफिक बातें नहीं की यहाँ पे, आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है केवल। ठीक है, अब देखिए जो डेंसिटी है, इसे क्या है, डेंसिटी मैंने क्या बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की आपकी क्या है भैया, यूनिट क्या होती है, ऑफ कोर्स आपकी ग्राम हो जाती है, ठीक है, आपकी केजी वगैरह हो जाती है। आपकी वॉल्यूम की क्या हो जाती है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, मीटर क्यूब हो जाती है, राइट। तो अगर मैं तुमसे डेंसिटी की पूछूं, डेंसिटी की क्या हो जाएगी, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वॉल्यूम यूनिट होती है, ऑलराइट। अब होता क्या है कि ये जो डेंसिटी होती है ना, प्योर वाटर की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, मतलब प्योर वाटर मतलब कि एकदम साफ सुथरा पानी, कुछ उसमें मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं, उसकी क्या है, उसकी डेंसिटी लगभग 1 रखी मानी जाती है, ठीक है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मांगी मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि इससे जो प्योर वाटर की डेंसिटी होती है, इसे एज़ अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस। जैसे होता है ना कि अपने घर के आस-पास पड़ोस में या अपने घर के अंदर जो बहुत ही मतलब एक ब्राइटर लड़का होता है, बहुत पढ़ने वाला लड़का होता है, ठीक है? वो क्या होता है, उसके साथ हमारा कंपैरिज़न किया जाता है ना, कि उसके साथ अपनी स्टैंडर्ड कहा जाता है कि उसके साथ अपनी स्टैंडर्ड सेट करके चलो, हमारा कंपैरिज़न किया जाता है, ठीक है? अब क्या है, सबके घर में ये कहानी होती है, सबकी अलग-अलग होती है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं डेंसिटी की, तो सबकी जो कंपैरिज़न है प्योर वाटर के साथ की जाती है कि 1 ग्राम से उसकी क्या है, कितनी डेंसिटी है। अगर उससे ज़्यादा हो तो कहेंगे ज़्यादा डेंस है, कम हो गई तो कम डेंस है, ठीक है? तो इसके साथ कंपैरिज़न किया जाता है इसका, ऑलराइट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सी वाटर, अब सी वाटर क्या है, समुद्र का पानी हम जानते हैं खारा होता है, खारा मतलब क्या है कि उसके अंदर नमक पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप ये मान लो, ये क्या है, तुम्हारा प्योर वाटर हो गया, ठीक है, ये इसमें क्या है, कोई मटेरियल नहीं है। अब ये क्या है तुम्हारा, ये सी वाटर है। अब सी वाटर में क्या होगा, सी वाटर में आपके नमक भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो खुद देखो ना, यहाँ पे क्या है, स्पेस क्या है तुम्हारा, दोनों वॉल्यूम हमने सेम लिया, बट यहाँ देख रहे हो क्या, मैटर जाहिर सी बात है कम है, यहाँ क्या है, मैटर ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, इसी वाटर की जो आपकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जाहिर सी बात है कि मतलब ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका सॉल्ट पाया जाता है भाई, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज डेंसिटी अगर सी वाटर की मैं बात करूं तो ये जो है 1.0278 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, या कहीं कहीं 1.02677 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी रखा जाता है, जो कि लगभग प्योर वाटर से 2 से 3% क्या है, हाइयर होती है इसकी डेंसिटी।
ये क्या है, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर 4 डिग्री पे बात हो रही है। क्यों टेम्परेचर से क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होती है, इसकी जो डेंसिटी है वो बदल जाती है। इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पे सेम रखा है। ठीक है। अब होता क्या, अभी जैसे मैंने आपको डेंसिटी बताई, जब मैंने आपको वर्ड पढ़ा होगा ना कि कुछ दिमाग घुसा नहीं होगा, क्या 1.02677 इतना बड़ा आपका शब्द हो गया कि नहीं, ये बताइए, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या है, ज़ाहिर-सी बात है, अब भैया हम तो मान लो सिंपल सी पढ़ रहे हैं। अब जब बड़े चीज़ों की कैलकुलेशन की जाती है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन। इस वजह से इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को हटा के सिग्मा टी का यूज़ किया जाता है, ठीक है? बस आप इतना ही जान के रखो, ठीक है? इसके बाद कैलकुलेशन भी मैंने इंक्लूड किया क्योंकि बुक के अंदर दिया था। बट वो कैलकुलेशन जो है हमें कोई भी जानने की आवश्यकता नहीं है अनलेस आपको बहुत बड़ी डेंसिटी के अंदर पीएचडी करनी हो, ठीक है? उसके अलावा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैंने जब बताया इंक्लूड कर दिया कैसे कैलकुलेट होता है, एक बार बस जान लो, ठीक है? नहीं याद होता है या ध्यान में नहीं आता है तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है या याद करने की आवश्यकता ही नहीं है इसे, ठीक है? तो फर्स्ट एक जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जैसे मान लो ये प्योर वाटर की डेंसिटी थी, तो जब भी कोई डेंसिटी क्या है सिग्मा टी में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1 से माइनस कर दिया जाता है। 1 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 0.02677 बचेगा एंड इसे क्या है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखो अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गया, तुम खुद देखो 2677 सिग्मा टी या 1.02677 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बोलो तो कौन सा आसान लग रहा है? जाहिर सी बात है ये आसान लग रहा है, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डेंसिटी इज इतना वी सिंपली से सिग्मा टी 26.77 इसकी डेंसिटी है। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं डेंसिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे जो है आपकी जो मूवमेंट होता है ओशियन वाटर का, बोथ वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी जो है कहीं ना कहीं उसमें डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि आपकी रूल के हिसाब से, मतलब नियम के हिसाब से, नेचुरली जो लाइट सी वाटर होते हैं, लाइट सी वाटर मतलब जो लेस डेंस होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं सरफेस पे फ्लोट करते हैं और क्या हॉरिजॉन्टली आपके मूव करते रहते हैं, राइट? लेकिन जहाँ पे आपकी जैसे सी वाटर हैवी हो जाती है या मोर डेंस सी वाटर होते हैं, वो जनरली क्या है टेंड्स टू सिंक होते हैं, नीचे पाए जाते हैं एंड वो वर्टिकली क्या है इनका मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है? इस मूवमेंट से क्या होता है, दिस मूवमेंट ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इज व्हाट हेल्प, आप ओशियन सर्कुलेशन की बात कर लो, ठीक है, विच इन टर्म अफेक्ट क्लाइमेट, मराइन लाइफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड न्यूट्रिएंट्स इन दी ओशियन। तो जब हमने टेम्परेचर की बात की थी, हीट की हमने बात की थी ना, उसमें कहीं ना कहीं रोल डेंसिटी का भी होता है वाटर को मूव करने में। अब ये सब चीज़ जब हम समझ लेंगे, इसके बाद का जब टॉपिक आएगा आपका ओशियन करंट, तब वो आपको और आसानी होगा समझने में, ठीक है? तो जब डायरेक्ट आप पहुँच जाते हैं ना ओशियन करंट में, तो ये सब चीज़ें आपको कन्फ्यूजन कर देती है। जब आप ये सब चीज़ समझ के जाएँगे, हमें ध्यान में रहेगा कि हाँ, डेंसिटी भी कहीं न कहीं इसको क्या है, रोल प्ले करती है, तब हमें और चीज़ें जो है समझ में आएगी बढ़िया। ठीक है? 1 मिनट मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो यानी समरी में बात करें डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये क्या दर्शाता है? किसी सब्सटेंस के अंदर मैटर्स कितने टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है? ज़्यादा होंगे तो हाई डेंसिटी, कम होंगे तो लो डेंसिटी। प्योर वाटर डेंसिटी जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है 4 डिग्री के तापमान पर। इसे क्या है एज़ अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है फॉर कंपेयरिंग द अदर डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है? तो एवरेज सी वाटर की डेंसिटी जो है ये इतनी हो जाती है। अब सी वाटर डेंसिटी जो है आपकी ये इंक्रीज होती है एज टेम्परेचर डिक्रीजेज, इसके बारे में भी हम और आगे डिस्कस करेंगे, कंट्रोलिंग फैक्टर में जाएंगे, राइट? ऑलराइट, तो सिग्मा टी बस इतना जानो, सिग्मा टी को क्या है सिंप्लीफाई फॉर्म में यूज किया जाता है। तो कहीं मान लो डेंसिटी लिखी हो और उसकी जगह ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की जगह सिग्मा टी लिखा रहा है, तो अब से हमें क्या होगा कन्फ्यूजन नहीं आएगी, तो बस हम समझ जाएंगे क्या उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म, वो भी कैसे, जो भी आपकी डेंसिटी थी 1 से माइनस किया गया था, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी आ गई सिग्मा टी की वैल्यू, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर। ऑलराइट, तो देखिए बेसिकली 3 फैक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए तो होते हैं, पहला होता है टेम्परेचर, सेकंड होता है सैलिनिटी एंड थर्ड होता है क्या प्रेशर। तो इनके बारे में एक-एक करके समझते हैं। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा क्या है मोस्ट इफेक्टिव क्या है फैक्टर होता है डेंसिटी को कंट्रोल करने में, डेंसिटी को प्रभाव करने में सी वाटर की, ठीक है?
क्या होता है बेसिकली डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स क्या है, टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जैसे जैसे सी वाटर की टेम्परेचर जो है वो बढ़ती है उसकी डेंसिटी जो है घटती है, एंड जैसे जैसे जो है आपकी टेम्परेचर घटती है डेंसिटी क्या है आपकी इंक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा, ये देखिए, जानते हैं हम ये बात कि वाटर जो है या कोई भी चीज़ का तापमान जब है इंक्रीज होता है तो क्या होता है भैया, मतलब उसके अंदर हीट आ रही होगी तो क्या होगा कि मैटर्स जो होंगे वो दूर दूर जाएंगे, ठीक है, मैटर दूर फैलेंगे, चाहिए यही होता है ना कि एक्सपेंडिचर होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है इसका, थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो मान लो ये एक आपका था वाटर का था, इसके अंदर भरा हुआ था, ठीक है, ये आपका था मान लो 10 डिग्री तापमान पे, और एक ये वाटर हो गया, वही वही वाटर था उतनी वॉल्यूम पे ही हमने लिया, ठीक है, वॉल्यूम हमने क्या किया, मान लो 1 लीटर हमने लिया था, ये हमने 1 लीटर हुआ था, ठीक है, तो आप देखो क्या इस वॉल्यूम, लीटर नहीं माफ करेगा, मीटर क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से हमने लिया था कि इतने के अंदर हमने क्या किया था, वाटर भरा, इसके अंदर वाटर भरा, इसके तापमान हमने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट पे एकदम कर दिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा इसका बढ़ेगा, तो वाटर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपके ऑफकोर्स इवापोरेशन होगा तो मैटर्स कुछ इधर जाएंगे, मैटर एक्सपैंड होंगे। तो अगर मैं इसमें बात करूं और इस पर्टिकुलर स्पेस की बात करूं तो जाहिर सी बात है इस वाले में मैटर्स ज्यादा पाए जाएंगे, क्लोजली होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, दूर पाएंगे, इस वजह से डेंसिटी जो है आपकी की प्रभाव डालता है, टेम्परेचर बढ़ते डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, यानी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज, एंड व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज मतलब उल्टा होता है। इन अदर वर्ड, वार्म वाटर इज लाइटर एंड कोल्ड वाटर इज हैवियर, ठीक है, जैसे बताए कोल्ड वाटर हॉट वाटर, कोल्ड वाटर में ज्यादा मैटर, हॉट वाटर में कम मैटर, सिंपल सी बात है। तो हीटिंग कॉजेज वाटर मॉलिक्यूल जो अभी मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा है, to prove to move apart from each other, and cooling brings molecule closer. So when sunlight heat surface of sea water, जैसे ये क्या हो गया तुम्हारा सी वाटर हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका लैंड हो गया, ठीक है, ये हमने बना दिया भैया सूरज जी को, ठीक है, तो होता क्या है जब इसकी रेज यानी इंसुलेशन जब है पहुंचती है तो क्या होता है, सरफेस को ये हीट करता है, सरफेस को जब हीट करता है तो क्या होती है, सरफेस वार्म होती है, जब वार्म होती है तो वार्म होके क्या होगा आपकी एक्सपेंड होगी, और जब ये एक्सपेंड होती है तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज लार्जर वॉल्यूम, लेकिन क्या होता है कि वही वाटर आपके फैल जाता है, डिक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक है, सेम अमाउंट larger वॉल्यूम, सो व्हाट हैपन, थर्मल एक्सपेंशन होता है और डेंसिटी जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है, जैसे ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसका उल्टा हो जाता है, जब कूल होती है तो क्या है, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, नजदीक आएंगे तो उसी वॉल्यूम में क्या होंगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अब लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, जाहिर सी बात है, मान लो एक भगोना रखा उसमें तुम पानी रखा, अब उसी पानी को गैस पे चढ़ा दिया तो क्या करोगे, देखोगे ना पानी उबलने लगता नहीं, वही अमाउंट रहता लेकिन क्या है एकदम ऊपर तक चढ़ जाता है पानी, हो रहा है ना, यहाँ पे डेंसिटी क्या उसकी डिक्रीज हो रही है, ऊपर तक चढ़ जा रहा है पानी, और वही अगर मैंने रखा है तो क्या भगोना में यहीं तक पड़ा हुआ है, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। सो एज ए रिजल्ट वार्म सी वाटर क्या है, उसकी लार्जर वॉल्यूम लोअर डेंसिटी फ्लोट करती है, कोल्ड सी वाटर क्या है, सिंक्स बिलो होती है, ठीक है। सो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी वेरीज विथ लैटिट्यूड, यानी अब हम देखते हैं कि जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ना डेंसिटी के ऊपर, वो क्या है लैटिट्यूड के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है, कैसे होता है तो देखिए, लो लैटिट्यूड में हम जानते हैं इंसुलेशन डायरेक्ट पहुंचती है, तो उससे क्या होता है सरफेस वाटर ज़्यादा गर्म होते हैं ड्यू टू हाई सोलर हीटिंग, देयरफॉर वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या है डेंसिटी का प्रभाव डालने में क्या है मदद करता है, इफेक्ट डालता है, लेकिन अगर वहीं मैं पोलर एरिया की बात करूं तो क्या लगता है, पोलर में हमने पढ़ा था टेम्परेचर के अंदर कि पोलर में क्या है ऊपर से नीचे तक ले करके क्या है टेम्परेचर एक समान हो जाता है, थर्मोक्लाइन आपका मिसिंग हो जाता है उसमें, ठीक है,
तो थर्मोक्लाइन मशीन में टेम्परेचर उसमें रहेगा ही नहीं, और जब हीट पहुंचे नहीं तो भैया ऊपर से नीचे डेंसिटी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। देयरफॉर टेम्परेचर जो है इन हाई लैटिट्यूड इट मतलब बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर ऑफ डेंसिटी डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल, ठीक है। तो इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू थर्मल एंड के हिसाब से अ चेंज इन टेम्परेचर इन वार्म लो लैटिट्यूड वाटर अफेक्ट डेंसिटी जो है, यानी चेंज इन टेम्परेचर इन लो लैटिट्यूड के वाटर में अगर क्या है टेम्परेचर में बदलाव आता है तो वहां की डेंसिटी जो है लगभग 3 गुना इफेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू सेम टेम्परेचर चेंज इन कोल्ड एंड हाई लैटिट्यूड वाटर, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की हम भी बात कर रहे हैं। टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, देखिए वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट बिलो 0 डिग्री फर्दर कूलिंग जो होता है वाटर का वो कम बंद हो जाता है, ठीक है। एंड डज नॉट इंक्रीज, फर्दर कूलिंग जो है बंद हो जाता है, सो उसकी डेंसिटी भी जो है आपकी डिक्रीज होती है, क्योंकि 0 के बाद क्या है फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, जमने लगता है, तो वहां पर डेंसिटी फिर डिक्रीज नहीं होती, डेंसिटी वहीं पे क्या है रुक जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज सी वाटर अब क्या होता है फ्रीज होने लगता है, उसके मॉलिक्यूल्स अब क्या है एकदम जितने नजदीक आने होते हैं आ जाता है, उससे नजदीक नहीं आ पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक बस में क्या हो 50 लोगों की कैपेसिटी हो और तुम क्या हो भैया 100 लोग को भर दो और तुम फिर बढ़ते जाओ, क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद क्या होंगे और लोग नहीं जा पाएंगे बस के अंदर, ठीक है। वो बात अलग है एक छत पे बैठा के ले जाए, लेकिन बस के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया। तो देखिए इन आइस वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन स्ट्रक्चर जो कि उनको फर्दर, अब होता क्या है कि जब वाटर की, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, जो वाटर्स होते हैं ना उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मैटर्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है ऐसे फैले हुए होते हैं। लेकिन जब यही जो है आपके ये आइस में क्या है कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जब ये आइस में हो जाते हैं तो इनकी जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं एक तरह का लैटिस यानी एक तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। जब फॉर्मेशन ये क्रिएट कर लेते हैं यानी ऐसे फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या है जैसे मान लो ना अब यही बस 50 लोग जो हैं पूरे भरे हों और 50 लोग के लिए तुम्हें एक एक सीट दे दो, ठीक है। 50 ही मान लो, इसे समझते हैं कि ठीक है बस थी आपकी, बस में लोगों को हमने बढ़ाया बैठाया। अब क्या है लोग क्या है बस ऐसे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, इधर उधर खड़े हैं, तो क्या होगा उसकी डेंसिटी जो होगी आपकी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जब अगर प्रॉपर अरेंजमेंट कर दोगे तो लगेगा ना कि भाई बस में अभी और जगह है और लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि और इस जब प्रॉपर अरेंजमेंट कर देते हैं तो बीच में स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट हो जाए यानी अब उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर में अगर वॉल्यूम से कंपैरिजन करो तो क्या होती है आइस की डेंसिटी जो है कहने का मतलब है डिक्रीज हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। और अभी हमने देखा है कि जिसकी डेंसिटी जो है, देखिए एक चीज डेंसिटी जिसकी जो है लेस होती है अगर जिसकी हाई होती है तो हमेशा हाई डेंसिटी के ऊपर लो वाली डेंसिटी जो है उस पर फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है, ठीक है। तो वही होता है इस वजह से जो आइस है आपके वो फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। वाई आइस फ्लोट, तो दिस मीन्स कितना हाउ टाइटली पैक्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस आर। तो इफ द सेम मास ऑफ सब्सटेंस टेक मोर स्पेस उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। सेम मास ऑफ, तो वाटर क्या है H2O मॉलिक्यूल से बने हैं, इस मॉलिक्यूल में आपके, ठीक है, इतने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ईच मॉलिक्यूल हैज वन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। लिक्विड वाटर में क्या होता है दीज मॉलिक्यूल यूं ही फैले हुए हैं फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि एक इंसान जो एकदम आराम से घूम रहा हो कुछ टेंशन वेंशन नहीं है वो क्या है उस आगे कुछ कर नहीं पाता, ठीक है, कोई एम ना हो। और एक बंदा जो है मतलब पूरी डिसिप्लिन में काम कर रहा हो, ठीक है, एकदम पूरा बढ़िया से, तो क्या है लगता है ना कि हाँ। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक तरह है पूरी फैले हुए हैं पानी के अंदर यूं ही घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या हुए आइस बनते हैं एकदम एक क्या है स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो बट व्हेन वाटर स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये लॉक कर देते हैं क्रिस्टल लैटाइस, ठीक है। याद करिए जिनको नहीं याद आ रहा हो, जिन्होंने साइंस लिया रखा होगा केमिस्ट्री में उन्होंने आप उस टाइम आपने पढ़ी होगी चैप्टर 1 के अंदर लैटाइस वगैरह, ठीक है। फिक्स्ड रिपीटिंग पैटर्न, तो वही लैटाइस की यहाँ पे बात हो रही है। दिस लैटाइस हैज ओपन स्पेस और गैप्स बिटवीन मॉलिक्यूल, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दिस गैप द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट देन दे वर इन लिक्विड। देखिए ना ये क्या है आपकी ये ही फैले हुए लेकिन अब क्या है एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ठीक है। यही क्या है
अब ये इतनी चीज़ क्या है, स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जा रहा है, लेकिन पहले क्या था, ये पूरा ऐसे भरे हुए थे, स्ट्रक्चर नहीं बनाता था। तो ज़ाहिर-सी बात है, यही आपका होता है, बट वाटर इज़ यूनिक बिकॉज़ इट्स सॉलिड फॉर्म आइस बिकम लेस डेंसर दैट्स ड्यू टू स्पेशल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है? ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि मोस्ट सब्सटेंस जो है ना, जब वो मतलब फ्रीज़ होते हैं, वो डेंसर हो जाते हैं, जो कि सॉलिड के अंदर होता है। सॉलिड यूजुअली सिंक इन द लिक्विड, बट वाटर के केस में ही केवल होता है बिकॉज़ इट्स सॉलिड फॉर आइस become less dense that's due to the special behavior of hydrogen bond in water molecule। थोड़ी ज़्यादा ये साइंस वाली बातें यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेम्परेचर एंड डेंसिटी की रिलेशनशिप डेप्थ के कंपैरिजन, यानी जब आपकी नीचे से हम समुद्र से नीचे की तरफ जाते हैं, अभी हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो बात कर ली क्या होता है, अब हम नीचे की तरफ जब जाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। इन लो लैटिट्यूड रीजन सरफेस वाटर क्या है आपकी, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा हीट होता है स्ट्रांगली बाय सन मेकिंग इट वार्म एंड लेस डेंस। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम नीचे जाते हैं हमने पढ़ा था टेम्परेचर जो है आपकी ड्रॉप होती है, बहुत तेज़ी से ड्रॉप होती है, ठीक है, इस वाले रीजन में, ठीक है, 200 से आपकी 300 से 1000 मीटर के बीच में, ठीक है। सो बिलो 1000 मीटर फिर क्या है, टेम्परेचर आपकी क्या है, वहाँ ड्रॉप होने के बाद ऑलमोस्ट क्या है, यूनिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि 0 डिग्री बाद फिर आपकी वो नीचे जाती नहीं टेम्परेचर, तो उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका ज़ोन ऑफ रैपिड डिक्रीज होता है ना विथ टेम्परेचर बिटवीन 2000 टू 200 टू 1000 मीटर, इसे जो है हम थर्मोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या है, हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। अभी हम समझेंगे और बाकी। तो अब जो इस बात है, जो टेम्परेचर जो है क्या है, शुरुआत में आपकी 200 से मतलब 1000 मीटर तक रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। तो जब टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ तो क्या होगी, डेंसिटी हमने पढ़ा था इन्वर्सली होती है, तो डेंसिटी भी क्या है, इंक्रीज होती है सेम जोन में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होना बंद हो जाता है, तो डेंसिटी भी क्या है, क्योंकि वो क्या है, वही सेम रहता है, डेंसिटी का भी क्या है, डिक्रीज होना कम हो जाता है। दस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन की हम बात कर रहे हैं, देयर इज लेयर वेयर डेंसिटी राइजेज रैपिडली विद डेप्थ, दिस इज कॉल्ड पाइनोक्लाइन। यानी उसी लेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी डेप्थ की हम बात कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर की कंपेरिजन में बात कर रहे हैं डेप्थ की, ठीक है, टेम्परेचर को डेप्थ से जब हम जोड़ रहे हैं भैया, तो थर्मोक्लाइन क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर को जो हम है डेंसिटी को जोड़ दे रहे हैं, तो उसे हम पाइनोक्लाइन क्या दे रहे हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ डेंसिटी जब इंक्रीज होती है डेप्थ के साथ और बहुत शार्प बहुत तेजी से होती है, तो रीजन को क्या कहते हैं, पाइनोक्लाइन कहा जाता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट हाई लैटिट्यूड रीजन में क्या होगा, पोलर एरियाज में टेम्परेचर ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, एंड देयर इज वेरी लिटिल चेंज इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। इस वजह से क्या है कि जो रैपिडली राइज होने वाली जो है डेंसिटी की हो गई या रैपिडली डिक्रीज होने वाली टेम्परेचर की वो लेयर हो गई, वो क्या है, ये एब्सेंट होते हैं, बहुत वीक होते हैं पोलर एशियन में, ठीक है। सो इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन थर्मोक्लाइन पाइलोक्लाइन ऑकर इन सेम डेप्थ जोन, ठीक है। दिस सोच ये हमें ये दर्शाता है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि जहां तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है डेंसिटी भी वहां तक डिक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे टेम्परेचर डिक्रीज बनना हो गया तो ग्राफ ही देख रहे हैं ना, ग्राफ ही आपकी सेम ही एक लाइन से दर्शाया ही जा रहा है, ग्राफ ही आपकी सेम हो जा रही थी। ये दर्शाता है कि तीनों जो भी आपके कंट्रोलिंग फैक्टर भी आगे बढ़ेंगे, उन तीनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बोथ टेम्परेचर कर्व फॉलिंग, देख रहे हैं ना, डेंसिटी की भी लाइन वही है, टेम्परेचर की भी वही ओवरलैप कर जाती है, शोइंग दैट, ठीक है। तो टेम्परेचर डेंसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, हीटिंग से थर्मल एक्सपेंशन होता है लोअर डेंसिटी, ठीक है, कूलिंग से थर्मल कॉन्ट्रेक्शन होता है हायर डेंसिटी, वाटर गर्म वाटर फ्लोट करता है ठंडी वाटर सिंक हो जाती है। टेम्परेचर का हैज ग्रेटर इफेक्ट इन ट्रॉपिकल रीजन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन कंपेरिजन टू पोलर रीजन, ठीक है। बिलो 4 डिग्री क्या होता है आपकी टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाती है, वहां पे आइस का फॉर्मेशन होता है, उससे क्या होती है, उसकी डेंसिटी गिर जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, आइस आपके फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी वैसे आपका एक पूरा चैप्टर दिया है अगला वाला, तो चैप्टर नंबर 26 है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी समझ लेते हैं क्या होता है सैलिनिटी। मतलब सिंपल भाषा में कहें कि आपकी सी वाटर के अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, कितनी मात्रा में सॉल्ट पाए जा रहे हैं किसी पानी के अंदर, वही आपकी सैलिनिटी कहलाती है। यानी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड इज सैलिनिटी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं सैलिनिटी जो है कैसे इफेक्ट डालती है डेंसिटी के ऊपर। सो होता क्या है इसका,
टेम्परेचर डेंसिटी पे हमने क्या देखा था, इनवर्स रिलेशनशिप था, ये बढ़ रहा था, ये घट रहा था, ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था। लेकिन अगर सॉलिनिटी की हम बात करें तो क्या डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सॉलिनिटी जैसे बढ़ती है, सॉलिनिटी बढ़ने का मतलब क्या कि इसमें सॉल्ट और आ जाएंगे और मैटर आ जाएंगे उसी सेम अमाउंट ऑफ स्पेस में, और मैटर आ रहे हैं, और मैटर आ रहे हैं मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। सिंपल, सैलिनिटी बढ़ी डेंसिटी भी इंक्रीज होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, और मैटर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो होती है वो इतनी होती है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो होती है विथ 35 पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी एट सेम टेम्परेचर इज इतना होता है, राइट। दैट इज दिस इज वाई फ्रेश वाटर्स जो है हमेशा ऑलवेज क्या है फ्लोट करते हैं सी वाटर, बिकॉज इट इज लाइटर एंड कंटेन फ्यूअर डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर और सॉलिनिटी के बीच में। तो इफेक्ट ऑफ सॉलिनिटी ऑन डेंसिटी डज नॉट एक्ट अलोन, इट ऑफ्टन इंक्रीज इंटरेक्ट विद टेम्परेचर। जाहिर सी बात हमने अभी देखा, सॉलिनिटी का जो डेंसिटी पे इफेक्ट है वो हमेशा अकेले नहीं पड़ता है, टेम्परेचर के आधार पर ही पड़ता है। क्यों पड़ता है, देखिए होता क्या है, जब आपकी टेम्परेचर जो है राइज होती है तो जो पानी आपका होता है ना, पानी के अंदर इवापोरेशन हो जाता है। वाटर जो है वो तो भाप बन के निकल जाता है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि जब समुद्र का जो ऊपरी लेयर है वहाँ क्या है, टेम्परेचर पड़ रहा है, ठीक है, सन की रेज पड़ रही है, टेम्परेचर क्या है, गर्म है। नीचे क्या है, उतनी गर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस अगर तुम यहाँ का पानी उठाओ, यहाँ का पानी उठाओ, सेम वॉल्यूम सेम चीज रहे, तो यहाँ की डेंसिटी आपकी सॉलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों सॉलिनिटी ज्यादा होगी भैया, क्योंकि यहाँ पे पानी चला जा रहा है लेकिन नमक वहीं रह जा रहा है, ठीक है, सॉल्ट वहीं रह जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यही होता है, सिमिलरली इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर में बी ओवर पाइड। तो यही कहना का था कि सम टाइम इफेक्ट ऑफ हाई सैलिनिटी जो होता है विथ इंक्रीजिंग डेंसिटी, हमने देखा ना सैलिनिटी जो है वो डेंसिटी के साथ बढ़ता है, बट ये जो है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, उससे क्या होता है ये कैंसिल आउट हो जाता है। यानी डेंसिटी हमने क्या देखा, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, यानी गहराई के साथ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सैलिनिटी डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, यानी सैलिनिटी क्या होना चाहिए था, जैसे जैसे नीचे जाते हैं सैलिनिटी के साथ डेंसिटी आपकी बढ़ रही है, सैलिनिटी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ऊपर हाई सैलिनिटी पाई जाती है, लेकिन हाई सैलिनिटी पाने के बावजूद जब आपकी टेम्परेचर हाई रहती है तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर होते हैं, मैटर जो है दूर होते हैं। यानी भले सॉल्ट की मात्रा ज्यादा पाई, कहने का मतलब ये है भले सॉल्ट की मात्रा जो ज्यादा पाई जा रही है, लेकिन टेम्परेचर वही बात है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या है, ये फिर दूर दूर हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। यानी सिमिलरली इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर में बी ओवरपावर्ड बाय सैलिनिटी। कैसे होता है देखिए, बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअल डेंसिटी ऑफ सी वाटर एट एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी। एग्जांपल देखो, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, सरफेस वाटर क्या है, बिकम्स वार्म हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट। एट द सेम टाइम इवापोरेशन भी आपकी हाई रहती है, इससे क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। So although any tropical, although the water at surface is saltier, which should make it heavier, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने देखा सैलिनिटी डायरेक्टली क्या है, रिलेट होती है डेंसिटी से। यानी अगर जहाँ सैलिनिटी ज्यादा होगी डेंसिटी होनी चाहिए थी, तो यहाँ भी होनी चाहिए थी, विच शुड मेक इट हैवियर, बट इट इज ऑल्सो वच क्या होती, मच वार्मर होती, जो कि उसको लाइटर कर देती है। यानी द टेम्परेचर इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सैलिनिटी इफेक्ट, द वार्म salty water can float above cooler less salty water below. Thus, in certain part of tropical enclosed sea, a layer of high salinity warm water may lie over a layer of low salinity cold water. ठीक है, एक मिनट, मेरा कैमरा चल रहा है। सो दिस कंडीशन इज मेनली कॉज्ड बाय इंटेंस इवापोरेशन एट दिस सरफेस। अब हम डेंसिटी और माफ करें डेप्थ और सैलिनिटी की बात करते हैं। सैलिनिटी जो है वो डेप्थ के साथ क्या है, चेंज होता है, बट पैटर्न जो है डिफरेंट होता है। कैसे, आपकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, सैलिनिटी जो है वो डेप्थ के साथ क्या है आपकी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। क्यों, वो आपका बताया ना, इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है तो क्या है, यहाँ पे पानी उड़ जा रहा है लेकिन वहाँ पे पार्टिकल्स वहीं रह जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, यहाँ सॉलिनिटी ज्यादा रह रही है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, देख रहे हैं ना। डेप्थ के साथ क्या है, आपकी सैलिनिटी इधर बढ़ रही है, यानी सैलिनिटी घटती जा रही है, ठीक है।
और क्या है, डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन आपकी क्या है, वॉर पोलर रीजन में क्या है, हाई एल्टीट्यूड में क्या है, हाई एल्टीट्यूड में क्या है भैया, यहाँ पे जो है डेप्थ के साथ आपकी सैलिनिटी बढ़ती, क्योंकि यहाँ तो इवापोरेशन हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होंगे, पानी ज़्यादा होंगे उस सॉल्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे ना आपके बर्फ वगैरह जो है पिघलते रहते हैं, तो क्या है वो डालते रहते हैं, फ्रेश वाटर ऐड होते रहते हैं, ठीक है। So this is because surface water become very saline due to high evaporation while deeper water is less salty. So the zone where salinity जो है decreases rapidly with depth is called the halocline, यानी जो जोन में टेम्परेचर जो है रैपिडली डिक्रीज हो उसे हम टी से कह रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी जो हो सॉलिनिटी वाले को हम हेलोक्लाइन कह रहे हैं, ऑलराइट। टी आपको समझ में आ गया यहाँ पे। उसके बाद इन पोलर रीजन द पैटर्न जो होता है ये अपोजिट होता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। दिस हैपेंस बिकॉज सरफेस वाटर इन एरिया डाइल्यूटेड बाय मेल्टिंग आइस एंड फ्रेश वाटर इनपुट व्हाइल डीपर रिमन सॉल्टर, ठीक है। आपका समरी दे रखा है, मैंने ऑलरेडी समझा चुका है, डोंट थिंक इसकी फिर आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर जाहिर बात है, प्रेशर जब आपका लगे किसी चीज़ के ऊपर, प्रेशर भी क्या है डायरेक्टली रिलेटेड होती है। प्रेशर हाई होगी यानी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। प्रेशर कम होगी, डेंसिटी क्या होगी आपकी, लो होगी, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब और मैटर्स नज़दीक आएंगे, प्रेशर कम है मतलब मैटर्स दूर रहेंगे, ठीक, सिंपल सी बात। लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर की, तो देखो गैस के चीज़ में, गैस के आपकी बात करो और वाटर की बात करो, लिक्विड की बात करो, तो गैस में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है प्रेशर। लेकिन जब लिक्विड में आते हो ना, गैस क्या है पहले से बहुत दूर-दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड क्या है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कंप्रेस्ड होते हैं। आप ऑलरेडी क्या है नज़दीक होते हैं, ठीक है। और उस पे जो इस वजह से जो प्रेशर का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा जो है बहुत कम पड़ता है, ठीक है। वो मैंने बता दिया कि वेट ऑफ वाटर अबव पुशेस डाउन वाटर, ठीक है। तो द ग्रेटर डेप्थ द ग्रेटर द डेंसिटी, एज ए रिजल्ट सी वाटर गेट स्लाइटली कंप्रेस्ड। अभी मैं बताता हूँ आगे। सो अनलाइक एयर क्या है जो इजिली कंप्रेस हो सकता है, सी वाटर इज नॉट मच कंप्रेसिबल बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल भैया पहले से ही पास में कितना पास लाओगे उनको दबा दबा के। तो इवन अंडर वेरी हाई प्रेशर द चेंज इन डेंसिटी इज वेरी क्या है स्मॉल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। द प्रेशर इज कंसिडर्ड अ माइनर फैक्टर ऑफ सी वाटर डेंसिटी, ठीक है। ये तभी आपको नोटिसेबल होता है जब बहुत ज़्यादा डीप ओशियन में चले जाओ, जैसे डीप सी ट्रेंचेस में चले जाओ, वहाँ पे नोटिस होता है। लेकिन वहाँ पे भी जो है ना चेंज लगभग केवल 5% का ही चेंज होता है। लेकिन दिस सोजेज वाइल प्रेशर डज इंक्रीज डेंसिटी, इट्स ओवरऑल इफेक्ट इज स्मॉल लिमिटेड टू ग्रेट डेप्थ, ठीक है। सो रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, डेप्थ जोन 0 से 200 मीटर की अगर मैं बात करूँ, तुम्हारा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर स्मॉल चेंज। डेंसिटी की बात करूँ, लो डेंसिटी मतलब लो डेंसिटी रहती है। सैलिनिटी की बात करूँ, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है ट्रॉपिक एरिया में, ट्रॉपिक एरिया में चेंज होती है, ठीक है। सरफेस लेयर को क्या कहते हैं, नेम ऑफ द लेयर सरफेस लेयर कहते हैं, ठीक है। ये आपकी अभी बात की बात होगी, लेयर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज एविडेंट फ्रॉम अबाउट डिस्कशन दैट थ्री आर देयर आर मतलब 3 स्ट्रक्चर होते हैं। हमने टेम्परेचर वाले में पढ़ा था, टेम्परेचर में भी 3 स्ट्रक्चर ही थे, ठीक है। वो चीज़ बात है, बस यहाँ पे क्या है, पहले में सरफेस लेयर ही रखा है, ठीक है। दूसरे में डीप लेयर रखा, बस दूसरे वाले का जो है आपका पाइनोक्लाइन लेयर नाम रख दिया है, जब डेंसिटी के आधार पर हम करते हैं, ठीक है। सरफेस लेयर जो हम ऑलरेडी टेम्परेचर वाले में डिस्कस कर चुके हैं, टॉप मोस्ट लेयर होता है, इसे फोटिक जोन कहा जाता है। फोटिक जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पाई जाती है, ठीक है। मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर होता है क्योंकि सनलाइट मिलेगी, यानी प्लांट्स वगैरह जो हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी इस लेयर में सबसे ज़्यादा जो है मराइन लाइट पाई जाती है। Although it represents only 2% of total volume, it support most of the ocean living organism, ठीक है। Because this layer receive direct solar heating, the sea water क्या है thermal experience किया जाता है इसमें, the molecule move further apart and therefore density जो है it becomes the lowest in this layer especially in tropical ocean, ठीक है। यहाँ ट्रॉपिकल रीजन के आसपास आपकी जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी तीनों लेयर में अगर मैं पूछूं तो सरफेस लेयर में होती है। However, in subtropical region where evaporation is very high, salinity increases। क्यों, ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास हम जान चुके हैं, आपने एटमॉस्फेयर में पढ़ा है, मैंने टेम्परेचर में भी समझाया था। इक्वेटर के आसपास क्या है बादल वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं इन कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल रीजन। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे जो है आपकी
रेज नहीं पहुंचती उतनी, ठीक है। उसके कंपेरिजन में क्या है, सब ट्रॉपिकल पे भले ही वहाँ पे अमाउंट थोड़ा कम सैलिनिटी पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि बादल वगैरह नहीं फॉर्मेशन होता है इस वजह से यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है। हीटिंग ज़्यादा मतलब इवापोरेशन हाई होगा, विच इन टर्न causes a slight rise in density compared to tropical water. Alright. So in general, tropical surface water very warm, low density. Subtropical surface water warm but slightly denser due to higher salinity. ठीक है, salinity का भी फैक्टर यहाँ पे आ जाता है ना। यहाँ पे अभी salinity फैक्टर आपका आ नहीं रहा था, ठीक है। ट्रॉपिकल में salinity फैक्टर कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इवापोरेशन उतना नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा क्या है, salinity वाला फैक्टर आ जाता है, इस वजह से क्या है आपकी सब ट्रॉपिकल में वार्म और स्लाइटली डेंसर होते हैं। पोलर रीजन में क्या सिचुएशन क्वाइट डिफरेंट, बहुत ठंडी है, एज डेंस एज डीपर वाटर बिलो इट, सिंस देयर इज लिटिल डिफरेंस इन टेम्परेचर और सॉलिनिटी विद डेप्थ देयर इज नो शार्प डेंसिटी ग्रेडियंट पाया जाता है। वो हम ऑलरेडी समझ चुके, पाइनोक्लाइन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो पाइनोक्लाइन लेयर मतलब मिडिल लेयर ट्रांजिशन जोन हो गया। इट्स सेपरेट लाइट लेस टेयर्स वाटर एंड हैवी डेंसर डीपर वाटर के बीच में ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है। पाइनोक्लाइन दो शब्द से बना है। पाइनो मतलब क्या, पाइक्नो मतलब क्या, डेंसिटी, एंड क्लाइन मतलब आपकी स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है। दस द टर्म पाइनोक्लाइन लिटरली मीन्स अ जोन ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट और लेयर ऑफ रैपिडली चेंजिंग डेंसिटी, ठीक है, चेंज ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। The zone coincide closely with two other important layer of the ocean, thermocline and halocline। ये इसी के अंदर पाए जाते हैं। थर्मोक्लाइन क्या था, जब डेप्थ के साथ रैपिडली टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसे हम थर्मो कह रहे थे। हेलोक्लाइन मतलब क्या, डेप्थ के साथ जब सलिनिटी क्या जब कम जोड़ दे तो वहां पे आ जाए आपकी हेलोक्लाइन। सलिनिटी क्या, सलिनिटी यूजली एंड इंक्रीज विद डेप्थ, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। Thus, all three पाइनोक्लाइन, थर्मोक्लाइन एंड हेलोक्लाइन जनरली ऑक्यूपाई सेम डेप्थ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। दिस और ये जो है आपके ना 18% पाई जाती है, यानी आपका जो सरफेस लेयर था वो 2% है, पाइनोक्लाइन आपकी जो है 18 है, उसके बाद बचा कुचा आपके आ जाते हैं लास्ट वाले में, ठीक है। द लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर बिकॉज डेंसिटी चेंजेस शार्पली विद इन इट। द अपर एंड लोअर वाटर जो है मिक्स नहीं होते हैं, इससे क्या होता है, एक बैरियर तरह काम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होना इन सब का क्या है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी। पोजीशन एंड इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें पाइनोक्लाइन लेयर की, तो फिर वही बात है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में पाइनोक्लाइन जो है थर्मोक्लाइन के साथ क्या है, कोइंसाइड करता है, सिंस टेम्परेचर इज मेन फैक्टर कंट्रोलिंग डेंसिटी। लेकिन मिडिल लैटिट्यूड में क्या है, पाइनोक्लाइन जो है वहां पे सैलिनिटी का फैक्टर बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ पे जो है इट इज क्लोजली रिलेटेड विद हेलोक्लाइन, ठीक है। एंड पोलर रीजन बोथ ये जो है एब्सेंट होते हैं। डीप लेयर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज डेंसेस्ट एंड लार्जेस्ट वाटर में। देखो मैं थोड़ा जल्दी इस वजह से इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर डेंसिटी समझ लिया हो, कंट्रोलिंग फैक्टर समझ लिया हो, इसमें टेम्परेचर मेन रोल होता है, अपने सॉलिनिटी वाला फैक्टर समझ लिया हो, प्रेशर जिसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो ये लेयर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम वही चीज़ है, टेम्परेचर वाली कहानी है, बट यहाँ पे पाइनोक्लाइन वाली एक बीच में स्टोरेज जुड़ गई है। वैसे तो डेंसिटी कंपेरिजन में बात कर रहे हैं। ये जो 80% ऑफ वाटर होता है, यानी 80 प्लस 18 प्लस 2, ये आपकी है लेयर की स्ट्रक्चर। दिस लेयर लाइज बिलो दी पाइनोक्लाइन, ठीक है, पाइनोक्लाइन है, तो आप माफ करिएगा, वेयर सी वाटर डेंसिटी रिमेन्स, ठीक है। पोलर रीजन में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज फाउंड विच कॉजेज सी वाटर टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे थर्मल क्या है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। ऊपर वाले में क्या थर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, थर्मल कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। वंस द डेंस वाटर सीक, ठीक है। तो एक और पॉइंट, अब होता है क्या है, पोलर रीजन में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पाया जाता है, राइट। इससे क्या होता है, सी वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन मतलब क्या, डेंसिटी बढ़ती है। एज ए रिजल्ट कोल्ड एंड डेंस वाटर जो है दे बिकम हैवियर, और वो क्या है, सिंक के ओशन के बॉटम पे सिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, पूरा डीप वाटर मास का एक क्या है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे, वो देखो, वंस जो ये है हाई एल्टीट्यूड में डीप वाटर जो है सिंक होते हैं, वो क्या है, बीनीथ द सरफेस फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड लोअर लैटिट्यूड, ठीक है। दिस स्लो मूवमेंट ऑफ डीप कोल्ड वाटर टुवर्ड इक्वेटर, ये क्या है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, अ सिस्टम ऑफ ओशियन करेंट ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, ठीक है। इन सिंपल टर्म, डीप लेयर जो है आपका मेड अप ऑफ कोल्ड डेंस वाटर, पोलर रीजन में पाया जाता है,
सिंक करता है ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड देन ये ग्रेजुअली क्या है फ्लो करके आपकी वार्मर लाइटर रीजन की तरफ जाते हैं टुवर्ड द ट्रॉपिक। इससे क्या है आपकी एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिससे आपकी हीट न्यूट्रिएंट वगैरह क्या है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो बस आपकी यही कहानी थी, सिंपल कहानी थी। मैंने माइंड मैप भी आपको बना के दे दिया है। मीनिंग सिग्निफिकेंस में डेंसिटी मतलब क्या, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आप में सिग्मा टी की बात हमने पढ़ी कि सिंपल करने के लिए किया जाता है, प्योर वाटर आपकी इतनी हो जाती है। ठीक है, फिर आपका सी वाटर का 1.278 या 1.26 आपका हो जाता है डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, तो ये माइंड मैप आप खुद एक बार पढ़ लेना। ठीक है, रिलेशनशिप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हो गई सरफेस, पाइनोक्लाइन, डीप लेयर एंड कंट्रोलिंग फैक्टर और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रभावी, सैलिनिटी उससे कम प्रभावी, प्रेशर सबसे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बस आपकी यही कहानी थी आज की। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम लोग सैलिनिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।